सबसे पहले जितने भी बड़े बुजुर्ग और सभी पत्रकार भाई यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और सभी जो मेरे साथ जुड़ के आज खड़े हुए हैं, मैं सभी को बधाई देती हूँ। आज हमने ऑफिस का शुभारंभ किया है। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव है और 2-4 दिन के अंदर ही हमारी बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इससे पहले हम पूरी तैयारियों के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं और आज हमने एक ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके बाद में 2 ऑफिस और भी हैं, उनका भी मैडम से करवाएंगे। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है टिकट की, क्या माने कि शैलजा ही आ रही है? आपने जिस हिसाब से चुनाव प्रचार शुरू किया है। देखिए, आज आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैडम की, मैंने आपको एक बात कही थी कि मैडम का चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। तो उनके चेहरे पे जो खुशी सिरसा के अंदर दिखी है वो कहीं भी नहीं थी। तो हमें 100% विश्वास है और मैडम ने वादा किया है हमारे साथ कि मैं आपके साथ आके खड़ी होंगी। अभी आपने दफ्तर खोला है, क्या विधानसभा चुनाव का इसी आगाज होगा? देखिए, हमारा जो मेन मकसद है वो है कि भाजपा सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हमने ऑफिस खोला है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी है। तो उस जो बीजेपी सरकार है, आम जन को किस तरह उन्होंने परेशान किया है, क्योंकि हम घर घर गए हैं, सभी आम जन का पता है कि किस तरह की समस्या आई है। तो देखिए, ये आज ऑफिस खोला है तो इसी का तय कि हम जनता की आवाज उठाने के लिए आज जनता के बीच में बैठे। मैम, अशोक तंवर लगभग 1 महीने से लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अभी टिकट अनाउंस नहीं किया है, इस चीज का नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, ऐसा क्योंकि जनता सब जान चुकी है और कोई इस चीज का नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा होने वाला है। जिस हिसाब से बीजेपी का विरोध हो रहा है, मैं किसी का नाम ना लेते हुए यही कहूंगी कि बीजेपी का विरोध है। कैंडिडेट चाहे कोई उतारे, हर जगह विरोध हो रहा है। एक सिरसा की बात क्यों करते हो, हर जगह विरोध हो रहा है। और आगे देखना, जिस दिन मैडम बहन कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में पहुंचेंगे उस दिन के बाद में भी आप देखना। और तंवर जी की बात करते हो तो तंवर जी का तो ठिकाना वैसे ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तो भाजपा की उम्मीदवार उतरे हैं, क्या बता बाद में कहाँ जाएंगे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। मोदी की गारंटी 400 पार और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, आप चुनौती कैसे करेंगे? देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं, कई जो चीजों के रेट है वो 400 पार ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने 75 पार का नारा पहले भी दिया था। तो ये कोई नारा देने से कुछ नहीं होता। जो जनता की भावना है वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है और जनता जवाब देगी। और जो अपने हक है, हक की बात आई है तो जनता जवाब मांगेगी। कहीं भी जाएंगे कोई भी नेता बीजेपी के, वो जनता जवाब मांगेगी। जनता के बीच में उतरने की इनकी हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने तो पहले कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, हाँ किसी के नहीं आई। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज हमारा युवा है वो बेरोजगार है। तो देखिए, आप ये कुछ सारा सामने है। और जो भाजपा सरकार है, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये भाजपा सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। हैदराबाद में किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं कांग्रेस की आप, क्योंकि मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, चाहे कोई भी बीजेपी में शामिल हो, चाहे कोई कहीं जाए, पर इलाहाबाद में जो चुनाव होने वाला है, इलाहाबाद की बात ना करते हुए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। ये एक तरफा चुनाव होगा और हम बहन कुमारी शैलजा जी को एक तरफा चुनाव करवाने का काम करेंगे। तो आप इलाहाबाद में यहाँ वीकली आएंगी या लगातार कैसे सिस्टम रहेगा? नहीं, हम लोगों के बीच में पहले भी रही है और आज ये स्थायी जगह बनाई है तो हम लोगों के बीच में आने के लिए बनाई है। हम चाहे मैं रहूं, बच्चे रहे और कोई भी रहे, हमारा परमानेंट आदमी है यहाँ पे रहेगा। मैम, राष्ट्रीय सरपंच एसोसिएशन के आप उपाध्यक्ष भी हो, लेकिन सरपंचों का आपकी बात क्या स्टेप? देखिए, पीछे से देखा होगा आपने कि सरपंच क्या पता अभी कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, आपको सारे सरपंच एक जगह इकट्ठे मिलेंगे। कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला। सरपंचों को भी पता है, आमजन को भी पता है, आम नागरिक को भी पता है।
कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम कितनी मजबूत मानते हैं आप? अभी तक क्या रणनीतियां हैं जैसे ही घोषणा होती है टिकट की? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की टीम है वो बहुत मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ने वाली है। कहीं भी देखो, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो पूरी मजबूती के साथ जो टिकट है वो निकालने का काम करेगा। टिकट बंटवारे में भी खिंचाता नहीं हो रही थी, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक और चुनाव लड़ पाएगी? पक्का 100%। आपको किसने कहा कांग्रेस 2 है? कांग्रेस तो एक है। वैसे देखने को मिलता है नहीं, जी, ऐसा कोई कुछ नेता नहीं है। होता है देखियो, कांग्रेस का जो परिवार है वो इतना बड़ा परिवार है, तो इकट्ठे पड़े तो वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में के भांडे भी खड़बड़ाहट करते हैं, तो वो चीज है। कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है। और आप देखना, जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा और सारी जो पार्टी है वो इकट्ठा खड़े होकर चुनाव लड़ेगी। मैं दिल की गहराइयों से संतोष मैडम को यानी कि बधाई देना चाहता हूँ। मैंने आदब तो खोला है अपना और कांग्रेस के लिए काम करा। हमारा मकसद है कांग्रेस के लिए काम करा, कांग्रेस के लिए वोटर बना। मैं इसमें मौके में सबसे जूनियर मोस्ट हूँ। मेरा काम है कि एक एक वोट है वो कांग्रेस को डालना, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। कांग्रेस कितनी स्ट्रांग होगी? ऑफिस है जो कांग्रेस पार्टी का पहली बार इलाहाबाद में आपको खुला है। जब ऑफिस खुला तो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ऑफिस खुला है। तो नहीं वो स्ट्रॉन्ग थे, ऑफिस नहीं खुल पाए थे, अब ऑफिस खुल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। अब कांग्रेस हर कहीं यानी कि स्ट्रॉन्ग है। हम यानी कि 100% यहाँ से जीत लेके जाएंगे। बैंकवारी सेल्डा यहाँ से जीतेंगे 100%। आपके चुनाव में आपने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, आपके चुनाव में एक चीज देखने को मिली, पूरी कांग्रेस एक होगी थी। क्या वो माहौल दोबारा यहाँ बना पाएगी? बिल्कुल उसी को मेरा मकसद यही है, वही माहौल होगा और उसी माहौल से हम जीतेंगे। वो माहौल बनेगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हो लगभग सारे जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे आगे हैं। हमारे बड़े भी सारे हमारे साथ आएंगे। वही एक यानी कि तरीका जिससे हम आगे जा सकते हैं, वही एक लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके शहर में सबसे पहले तो आप सभी को मैं जो है ना बहन जी की तरफ से बधाई देता हूँ कि हमारे इलाहाबाद में हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा कोई यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कोई बंदा ही नहीं है, लेकिन आपको इलाहाबाद को हमने एक बहुत बढ़िया दबंग लेडी दे दी है। आपको ये भी पता है सरपंच एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी है और दबंग भी है और पीछे रैली भी बहुत तगड़ी कर चुकी है। तो मैं तो ये मानता हूँ ऑफिस खोलने के इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनको बधाई देता हूँ। और वो दिन दूर नहीं है कि सबसे पहला हमारा लोकसभा का जो टारगेट है, आपको पता है लोकसभा हमारे सिर पे है और बड़े भारी मतों से आपसे फिर मुलाकात होगी इलेक्शन के बाद। बहन जी के शैलजा जी के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। भारी मतों से हम जीत रहे हैं सिरसा लोकसभा। जैसे आपको पता है भारतीय जनता पार्टी हर एंगल पे फेल है। कोई एक भी ऐसा काम उन्होंने आम पब्लिक के लिए नहीं किया जिसके लिए कोई पब्लिक उनको वोट डाले। हम चाहे गैस सिलेंडर की बात कर ले, 400 पार 14 से पहले 2014 से पहले 400 का था, 400 से पार कर दिया 1200 तक। तो इस प्रकार से ये जो है ना, अब जो 400 पार की बात कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं? आप रोज देख रहे हैं पूरे इलाके में, चाहे काड़ाली की बात करें, रोडी की बात करें, सरसा के आसपास गाँव की बात करें, तो किस प्रकार से इनका विरोध हो रहा है। और जो व्यक्ति 4-4, 5-5 पार्टियां छोड़ करके और जो जी करे कहीं भी चला जाए, आम पब्लिक के अंदर इस बात का बड़ा रोष है। जिन लोगों ने इसको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाए रखा, पता नहीं क्या क्या, इसको लोकसभा की टिकट भी दी, तो उनको भी धक्का मारा है। फिर उसमें आप पार्टी में गए, उसने भी धक्का मार दिया। ये पता नहीं इसका क्या है, कल को फिर कहीं भाग जाएगा। तो आज जो सरसा लोकसभा की जनता है ना, वो ऐसे ठोस आदमी के साथ लगना चाहती है जो सदा पीढ़ियों से साथ चला आ रहा है। पहले तो बहन शैलजा जी के पिताजी यहाँ पे लोकसभा में रहे, मिनिस्टर भी रहे, आपको पता है इस बात का। उसी लड़ी को लेकर के आज बहन जी जो है लगातार सरसे के साथ जुड़ी हुई है। तो जनता जो है व्यक्तिगत शैलजा से जुड़ी हुई है, ना कि किसी के थ्रू। उनका सीधे सीधा आम पब्लिक के साथ है। पब्लिक का मन है अब की बार उनको सांसद भेजेंगे और बड़े भारी मतों से भेजेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।